अब बात करेंगे शपथ से पहले यमुना की सफाई को लेकर, जहां दिल्ली में यमुना की सफाई का अभियान शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर, उपराज्यपाल के निर्देश के बाद आला अधिकारी जुटे हुए हैं। यमुना किनारे लगातार बड़ी बड़ी मशीनें देखने को मिल रही है। 4 स्तर पर यमुना की सफाई का अभियान का आगाज हुआ है। कई विभाग मिलकर यमुना की सफाई करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यमुना की सफाई की जा रही है, क्योंकि यमुना की सफाई का जो वादा है वो बहुत महत्वपूर्ण था और माना यही जा रहा है कि उसी वादे के तहत बीजेपी 26 साल का सूखा खत्म कर पाई है दिल्ली में, और अब ऐसे में उस वादे को अमल यहां पर किया जा रहा है। भले ही मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस की स्थिति देखने को मिल पा रही हो, लेकिन उससे पहले जो दावे वादे मैनिफेस्टो में मेंशन किए गए थे, जो चुनाव के दौरान लगातार बीजेपी की तरफ से कहे जा रहे थे, अब उन दावे वादों पर अमल धरातल पर पहनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये तस्वीरें भी उसी दौरान की दिखा रहे हैं जहां यमुना नदी के अच्छे दिन आगे, इस तरह की बात कही जा रही है। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, जहां 4 स्तर में यमुना का सफाई अभियान पूरा हो जाएगा। कई विभाग मिलकर यमुना की सफाई कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बकायदा साझा कर रहे हैं किस तरह से कई विभाग मौके पर एकजुट और ऐसे में यमुना की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां दिल्ली में यमुना की सफाई का अभियान शुरू हो चुका है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिया मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आ पा रही है, क्योंकि देखिए यमुना की सफाई को लेकर जिस तरह का दावा वादा किया गया था, अब धरातल पर उसे अमल पहनाने का समय। जी बिल्कुल, देखिए लंबे वर्षों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई। जो दावा किया गया था कि हाँ यमुना की सफाई का अभियान चलेगा, तो अभी देखिए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले अलग अलग घाटों पर सफाई अभियान यहां पर देखा जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी देखिए दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर है। आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगी, जो आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा कूड़ा कबाड़ा आप इनसे देख सकती हैं कि नजर आपको आ रहा होगा। वहीं देखिए मशीन है जो वहां पर काम कर रही है अपना, जो ये जितना भी कूड़ा है इसको यहां से हटाने के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जो दावा सरकार के द्वारा किया गया था, धरातल पर अब उसकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं कि अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो अभी भी आपको दिल्ली के कालिंदी घाट पर वो सफेद झाग थोड़े बहुत नजर आएंगे, और लेकिन जो सरकार के द्वारा दावा किया गया था धरातल पर वो नजर आएगा। देखिए दूसरी तरफ आप देखेंगी तो थोड़े झाग आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर गेट बंद है तो यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है। वहीं देखिए यहाँ पर ऑपरेटर भी हैं हमारे साथ जो यहाँ पर पूरा ऑपरेट करते हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। भैया, सफाई अभियान चल रहा है, कितनी मशीनें यहाँ पर लगी और कितने घंटों तक यहाँ पर काम हो रहा है? और 8 घंटे काम होता है यहाँ पे। मशीनें 6-7 को मशीन चलती है, अभी आगे भी मशीन चलती है इसके। अच्छा, कितना कूड़ा लगभग एक दिन में आप लोग निकाल पाते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कई मल टन निकलता होगा? टन तो बहुत निकलता है, वजन इसका बहुत कितना है ये नहीं पता है, मतलब कि एरिया बहुत निकाल देता है। अच्छा, ये सफाई कब से शुरू हुई है? सफाई हो गया इसको 3 महीने। देखिए ये कह रहे हैं कि लगभग 3 महीने से यहाँ पर ये सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन ऐसी तस्वीर देखिए पहले देखने के लिए नहीं मिली थी। जो ये तस्वीर देखने के लिए मिल रही है कालिंदी कुंज घाट की, वो तस्वीरें हमने देखी जब प्रदूषण का लेवल जो है 600-700 को भी पार कर गया था, तो कहीं ना कहीं लोग जहरीली सांसें लेने के लिए मजबूर थे। ये वही कालिंदी कुंज घाट है जहां पर जो झाग थे केमिकल वाले, जो फॉर्म थी वो कोई बर्फ नहीं थी, केमिकल यहाँ पर थे। और इस तरीके की तस्वीर भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सफाई अभियान है। बिल्कुल प्रिया, और देखिए वो तस्वीरें भी अभी कोई नहीं भूला जब पॉल्यूशन यहाँ पर, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि प्रदूषण किस तरह से चरम पर था, उस दौरान एक्यूआई लेवल पूरी तरह से माइनस में पहुंच रहा था, डाउन हो चुका था, और उस दौरान भी लगातार यमुना में सफाई की जाती। लेकिन अब बहुत तेजी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन प्रिया, 4 स्तर में यमुना की सफाई का अभियान का आगाज हो चुका है, कब तक संपन्न हो जाएगा, इसको लेकर किसी भी तरह की कोई जानकारी इन तमाम विभागों की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए तमाम विभाग इसमें काम कर रहे हैं। टास्क सिर्फ बीजेपी सरकार का यही है कि किसी भी तरीके से यमुना को साफ किया जा सके, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारी बहुमतों से बीजेपी की सरकार बनी है, तो हमने देखा वो तस्वीर भी जहां पर यमुना घाटों पर पूजा अर्चना भी होती हुई नजर आई। और आप देखिए समय तो कोई सीमित नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सिर्फ कालिंदी कुंज नहीं, अगर हम बात करें दिल्ली में यमुना की बात करें, आईटीओ पर बात करें, तो इस तरीके के अभियान जगह जगहों पर चल रहे हैं, ताकि सिर्फ मकसद इतना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो ये यमुना की तस्वीरें आप देख रही हैं, इसमें बहुत सारे नाले जुड़े हुए हैं, केमिकल हैं, उन पर सरकार किस तरीके से रोक लगाएगी? क्योंकि अगर हम बात करें अभी यहाँ पर देखिए मलबा जो पड़ा है या गंदगी है, लेकिन आम जनमानस को भी अपनी जिम्मेदारी इसमें निभानी
हानि होगी, क्योंकि अगर हम बात करें यमुना की सफाई की, सरकार के द्वारा कितना भी सफाई अभियान चलाया जाए, लेकिन आम जनमानस इस चीज को समझेगा कि यमुना नदी को साफ रखना है, पवित्र रखना है। क्योंकि अक्सर हमने ऐसी तस्वीरें देखी कि यहाँ पर लोग कूड़ा करकट मलबा हर चीज यहाँ पर डालते हैं। इनफैक्ट जब घर में पूजा अर्चना हम करते हैं, उसमें चुन्नी हो, दुपट्टे हो, या फिर हवन की लकड़ियां हो, कोई इस तरीके की चीजें यहाँ पर प्रवाहित करते हुए नजर आते हैं। तो उसके लिए भी हमें सोचना होगा, अगर हम अपनी जिम्मेदारी खुद भी उठाएंगे तो निश्चित तौर पर जरूर लोगों को यमुना भी साफ जागरूक होती होना नजर बहुत आएगी। जरूरी है, तभी यमुना की सफाई में जो यहाँ